जब तक है ये धरती गगन, भूल सकता जग नहीं। जब तक है ये धरती गगन, आपके आभार में पुलकित हुआ गाता है मन, प्यारे ब्रह्मा बाबा। विश्व में हम बच्चों को प्रत्यक्ष करने के लिए व्यक्त तन का त्याग कर अव्यक्त साधन ले लिए। प्यार इतना है वतन से अब भी होता आगमन, प्यार इतना है वतन से अब भी होता आगमन। आपके आभार में पुलकित हुआ गाता है मन, प्यारे ब्रह्मा बाबा। आपको तीरथ बनाकर नाम जग में कर दिया, हे भागीरथ ज्ञान गंगा, हे धरा पर ला दिया। धन्य धरती कर रही है आपका शत शत नमन, धन्य धरती कर रही है आपका शत शत नमन। आपके आभार में पुलकित हुआ गाता है मन, प्यारे ब्रह्मा बाबा। स्वीकारिए श्रद्धा सुमन, प्यारे ब्रह्मा बाबा। स्वीकारिए श्रद्धा सुमन, आपके आभार में पुलकित हुआ गाता है मन, प्यारे ब्रह्मा बाबा। आज 18 जनवरी, ओम शांति। आज 18 जनवरी विशेष आज का दिन, जैसे लौकिक में तो इस दिन को वर्णन करने के लिए कहेंगे कि वो स्वर्ण अक्षरों में लिखने वाला दिन, लेकिन वैसे देखा जाए तो है ना, इस दिन के लिए क्या शब्द यूज करें, क्योंकि इसी दिन हमारे प्यारे अलौकिक पिताश्री प्रजापिता ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा की श्रीमत के अनुसार अपने लक्ष्य को प्राप्त किया, अपना अव्यक्ति स्वरूप जो है उसको धारण कर लिया। और वैसे देखा जाए तो आज तक बाबा हमारा इंतजार कर रहे हैं कि मेरे बच्चे भी मेरे समान बन करके उड़ करके वतन में आ जाएंगे, तो फिर साथ मिल करके अपना परम धाम वाला गेट खोलेंगे और स्वर्ग का भी गेट खोलेंगे। तो ऐसा आज का ये स्मृति दिवस और समर्पि दिवस है। आज के दिन वैसे देखा जाए तो सभी चीजों से सभी बाबा के बच्चे छुट्टी लेकर अपने प्यारे ब्रह्मा बाबा के जीवन चरित्र का सिमरन करते रहते हैं। तो हम भी आज सारा दिन छुट्टी लेके तन से मन से स्वयं छुट्टी लेके हम भी अपना ये कारोबार करते रहेंगे, सिद्ध स्वरूप बन करके रहेंगे।
तो पिताश्री जी के पुण्य स्मृति दिवस पर सुनाने के लिए बाप दादा के मधुर महावाक्य। पिताश्री जी के पुण्य स्मृति दिवस पर सुनाने के लिए बाप दादा के मधुर महावाक्य। बाप दादा बोले, मीठे बच्चे, बाप की दिल अंदर बच्चों को सदा सुखी बनाने की फर्स्ट क्लास आश रहती है। बाप की दिल अंदर बच्चों को सदा सुखी बनाने की फर्स्ट क्लास आश रहती है। बाप यही चाहते हैं कि मेरे बच्चे लायक बन स्वर्ग के मालिक बने। मीठे बच्चे, बाप की दिल अंदर बच्चों को सदा सुखी बनाने की फर्स्ट क्लास आस रहती है। बाप यही चाहते हैं कि मेरे बच्चे लायक बन स्वर्ग के मालिक बने। ओम शांति। बच्चे जानते हैं अभी भगवान सम्मुख बैठकर हमको ज्ञान के गीत सुनाते हैं, वह ज्ञान की डांस कराते हैं। इस ज्ञान डांस से तुम देवताओं मुआफिक सदा सुखी और हर्षित होंगे। भगवान को ही बेहद का बाप व विश्व का रचयिता कहा जाता है। आत्मा समझती है बाबा हमारे लिए स्वर्ग की सौगात लाए हैं। वही रचयिता है। स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए राजयोग सिखाते हैं। कहते हैं बाप को और विश्व के मालिक बने को याद करो। बाप को और स्वर्ग के मालिक बने को याद करो। बाप बेहद का मालिक है तो जरूर बेहद की बड़ी दुनिया ही रचेंगे। तुम बच्चों के लिए सारी विश्व ही घर है, अर्थात पाठ बजाने का स्थान है। बेहद का बाप आकर के बेहद का विश्व अथवा घर बनाते हैं, वह है स्वर्ग। तो ऐसे बाप का बच्चों को कितना शुक्रिया मानना चाहिए। विश्व का रचता बाप डायरेक्ट समझा रहे हैं, हम तुमको विश्व का मालिक बनाने आया हूं, तो तुम्हारा स्वभाव बहुत फर्स्ट क्लास होना चाहिए। आज बाबा अपने दिल के उद्गार बता रहे हैं कि मैं अगर बाबा कहते कि आपको विश्व का मालिक बनाता हूं, तो जरूर आपका स्वभाव जो है सो बहुत फर्स्ट क्लास होना चाहिए, क्योंकि वो क्वालिटीज अगर हमारे अंदर है तो ही बाबा हमको वो पद देंगे। तुम्हारी चलन ऐसी होनी चाहिए जो सब कहे कि यह तो जैसे देवता है। देवताएं नामी ग्रामी है, कहते हैं इनका स्वभाव एकदम देवताई है, बिल्कुल मीठे शांत स्वभाव के हैं। तो ऐसे बच्चों को बाप भी देख खुश होते हैं। बाबा स्वर्ग का मालिक बनाने आते हैं तो तुम्हें कितना मददगार बनना चाहिए। तो बाबा ने मदद में क्या क्या मांगा। बाबा कहते कि एक तो अपनी राजाई को और बाबा को याद करना है। दूसरा बाबा ने कहा कि स्वभाव जो है बहुत फर्स्ट क्लास होना चाहिए। आपकी चलन को देखकर बाबा कहते सब कहे कि यह तो जैसे देवता है। देवताएं तो बाबा ने कहा नामी ग्रामी है, तो इसलिए कहते कि इनका स्वभाव एकदम देवताई है, बिल्कुल मीठे शांत स्वभाव के हैं। तो ऐसे बच्चों को बाप भी देख खुश होते हैं, है ना। बाबा कहते कि जैसे वो अन्य आत्माएं खुश होंगी या वर्णन करेंगी ये तो जैसे देवता है, वैसे बाबा कहते कि बाबा भी खुश होंगे। तो बाबा स्वर्ग का मालिक बनाने आते हैं तो तुम्हें कितना मददगार बनना चाहिए, सर्विस में आपे ही लग जाना चाहिए। बाबा कहते कि मैं आपको बोलूं फिर आप सेवा करो, ऐसे नहीं। ऐसे नहीं कि मैं थक गया हूं, फुर्सत नहीं। समय पर सब काम करने में कल्याण है। बाबा ने कहा कि बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बनाने आते हैं तो बाबा को हमको मददगार बनना है, आप ही सर्विस में लग जाना है। बाबा को ये नहीं बताना है कि मैं थक गया हूँ या मेरे पास फुर्सत नहीं है,
अभी मैं नहीं कर सकता। तो बाबा ने कहा समय पर सब काम करने में कल्याण है। अगर हम समय पर काम नहीं करेंगे, बाकी रखेंगे, तो फिर उसका भी टेंशन आएगा, होगा नहीं फिर हमारे से, फिर काट छाट भी हो सकती है। इसलिए बाबा ने कहा जो काम जिस समय करना है उस समय करने में ही कल्याण है। यज्ञ सर्विस का इजाफा शिव बाबा देते हैं। लौकिक में अगर कोई कुछ करता है तो उसका इजाफा देने वाला व्यक्ति होता है, लेकिन यहाँ बाबा कहते हैं कि शिव बाबा इजाफा देते हैं। बाबा बच्चों की दैवी चलन देखते हैं तो कुर्बान जाते हैं। तुम बच्चे इस पढ़ाई से कितनी ऊंची कमाई करते हो, तुम पद्मा पदम पति बनते हो, बाबा तुम्हें कितना धनवान बनाते हैं। बाप तुमको अकूट खजाने में ऐसा वजन करते हैं जो 21 जन्म साथ रहेगा। चढ़ रहा है नशा। आज अव्यक्त दिन और अव्यक्त बाप दादा के ये महावाक्य जैसे कि बाबा कहते हैं कि तुम बच्चे इस पढ़ाई से कितनी ऊंची कमाई करते हो, तुम पद्मा पदम पति बनते हो, बाबा तुम्हें कितना धनवान बनाते हैं। बाप तुमको अकूट खजाने में ऐसा वजन करते हैं जो 21 जन्म साथ रहेगा, वहां दुख का नाम नहीं, कभी अकाल मृत्यु नहीं होगा, मौत से कभी डरेंगे नहीं। यहाँ कितना डरते हैं, रोते हैं। तुमको तो खुशी है, ये पुराना शरीर छोड़ जाए, नई दुनिया में प्रिंस बनेंगे। तुम इस पुरानी दुनिया से ममत्व मिटाते रहो, इस देह को भी भूलते जाओ। हम आत्मा इंडिपेंडेंट है, बस एक बाप के सिवाय और किसी की याद न आए, बस एक बाप के सिवाय और किसी की याद न आए। जीते जी जैसे कि मौत की अवस्था में रहना है। आशय बाबा सुना रहे हैं, जीते जी जैसे कि मौत की अवस्था में रहना है, इस दुनिया से मर गए। कहते भी है ना, आप मुझे मर गई दुनिया, शरीर के भान को उड़ाते रहो, एकांत में बैठ यह अभ्यास करो। बाबा बस अभी हम आपकी गोद में आए कि आए, एक की याद में शरीर का अंत हो, इसको कहा जाता है एकांत। मीठे बच्चे, तुम जानते हो कि ऐसी ऊंची पढ़ाई पढ़ाने वाला कौन है? इस चैतन्य डिब्बी में चैतन्य हीरा बैठा है। डिब्बी कौन? ब्रह्मा बाबा। और इस चैतन्य डिब्बी में चैतन्य हीरा बैठा है ना, ब्रह्मा बाप के तन में शिव बाबा बैठे हैं। वही सत चित्त आनंद स्वरूप है। सत बाप तुम्हें सच्ची सच्ची श्रीमत देते हैं। बाप के बने हो तो कदम कदम श्रीमत पर चलना है, चुप रहना है और पढ़ना है। एक बाप को याद करना है, घड़ी घड़ी इस बैच को देखते रहो तो बाप और वसे की याद आएगी। याद से ही तुम जैसे सारे विश्व को शांति का दान देते हो। हर एक बच्चे को अपनी प्रजा भी बनानी है, वारिस भी बनाने हैं। समझा? बाबा कहते कि प्रजा भी बनानी है और राजगद्दी का वारिस भी बनाना है। मुरली कोई भी मिस नहीं करनी चाहिए। और इसके लिए बाबा ने कहा कि कोई भी मुरली हमको मिस नहीं करनी चाहिए। बाबा जो भी डायरेक्शंस देते हैं वो मेरा एक भी डायरेक्शन मिस ना हो जाए। बाबा बहुत प्यार से समझाते हैं, मीठे बच्चे अपने पर रहम करो, कोई अवज्ञा नहीं करो। जो खुशबूदार फूल है वह खींचते हैं, जो जैसा है ऐसी सर्चलाइट लेने की कशिश करते हैं। खुशबूदार गुणवान बच्चों को देख प्यार में खुशी में नयन गीले हो जाते हैं। बाबा सुना रहे हैं कि जो खुशबूदार फूल है बाबा को भी वो फूल खींचते हैं, और जो जैसा है ऐसी सर्चलाइट लेने की कशिश करते हैं। बाबा से सर्चलाइट लेने की कशिश करते हैं। खुशबूदार गुणवान बच्चों को देख प्यार में खुशी में नयन गीले हो जाते हैं। कुछ तकलीफ होती है तो बाबा सर्च लाइट देते हैं।
किसको? गुणवान खुशबूदार बच्चों को। बाबा समझाते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें इस पुरानी दुनिया में कोई भी आशा नहीं रखनी है। अब तो एक ही श्रेष्ठ आशा रखनी है कि हम तो चले सुखधाम। कहा भी ठहरना नहीं है, देखना नहीं है, आगे बढ़ते जाना है। एक तरफ ही देखते रहो, तभी अचल अड़ोर स्थिर अवस्था रहेगी। क्या समझा है बाबा ने? कि तुम्हें इस पुरानी दुनिया में अभी कोई भी आश नहीं रखनी है, क्योंकि हम मनवाह में हैं। तो बाबा कहते अब तो एक ही श्रेष्ठ आश रखनी है कि हम तो चले सुखधाम। बीच में कहा भी ठहरना नहीं है, देखना नहीं है। जैसे मंजिल पर जाते समय बीच में कोई गार्डन आ जाती है, फिर कुछ और चीजें आती है, तो रुकते हैं, फोटो भी निकालते हैं आजकल। तो बाबा कहते कि कहा भी ठहरना नहीं है, देखना नहीं है, आगे बढ़ते जाना है। एक तरफ ही देखते रहो, तभी अचल अड़ोल स्थिर अवस्था रहेगी। अब यह दुनिया खत्म होनी ही है, इसकी बहुत सीरियस हालत है। समझा? बाबा कहते ये खत्म होने वाली ही है और इसकी बहुत सीरियस अवस्था है। इस समय सबसे अधिक गुस्सा प्रकृति को आता है, इसलिए सब खलास कर देती है। तुम जानते हो, ये प्रकृति अभी अपना गुस्सा जोर से दिखाएगी, सारी पुरानी दुनिया को डुबो देगी। अर्थक्वेक में मकान आदि सब गिर पड़ेंगे। विनाश तो होना ही है, इसलिए तुम्हें इससे बुद्धि का योग हटा देना है। वरना इस पुरानी दुनिया में अभी हमको कोई भी आश नहीं रखनी है। एक ही श्रेष्ठ आश रखनी है, वो भी अपने राजधानी में या सतयुग में जाने की, सुखधाम जाने की। बाबा कहते कि सुखधाम जाते समय बीच रास्ते में ना कहीं ठहरना है, ना कहीं देखना है, अचल अवस्था से आगे बढ़ते रहना है। तो बाबा सुना रहे थे, तुम जानते हो यह प्रकृति अभी अपना गुस्सा जोर से दिखाएगी, सारी दुनिया को डुबो देगी। अर्थक्वेक में मकान आदि सब गिर पड़ेंगे, अनेक प्रकार से मौत होंगे। यह सब ड्रामा का प्लान बना हुआ है, इसमें दोष किसी का भी नहीं है। विनाश तो होना ही है, इसलिए तुम्हें इससे बुद्धि का योग हटा देना है। तुमने तो अपना सब कुछ इंश्योर कर दिया है, इसलिए तुम्हें किसी भी प्रकार की चिंता नहीं। वरना साकार बाबा के समय बहुत सारे बच्चों ने साकार बाबा के जैसे तन मन धन और पूरा परिवार सहित बलिहारी बाबा के ऊपर की थी। तो बाबा ने कहा आपने तो सब इंश्योर कर दिया है, इसलिए तुम्हें किसी भी प्रकार की चिंता नहीं है ना। हमने भी बाबा के ऊपर अगर सब कुछ इंश्योर कर दिया है तो हमको भी कोई चिंता नहीं। तुम्हारा सब कुछ सफल हो रहा है, चिंता किसको होगी? जिसका अर्थक्वेक में दब जाएगा, आग जलाएगी या पानी में बह जाएगा, उसको चिंता होगी। हमारा तो सब सफल हो रहा है। अब तुम कहेंगे वाह सतगुरु वाह, जिसने हमको यह रास्ता बताया है। वाह तकदीर वाह, वाह ड्रामा वाह, तुम्हारे दिल से निकलता शुक्रिया बाबा आपका, जो हमारे 2 मुट्ठी चावल लेकर हमें सेफ्टी से भविष्य में 100 गुना रिटर्न देते हो। परंतु इसमें भी बच्चों की बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। बच्चों को अथाह ज्ञान धन का खजाना मिलता रहता तो अपार खुशी होनी चाहिए ना। जितना हृदय शुद्ध होगा तो औरों को भी शुद्ध बनाएंगे। योग की स्थिति से ही हृदय शुद्ध बनता है। तुम बच्चों को योगी बनाने का शौक होना चाहिए। बाबा ने कहा जितना हृदय शुद्ध होगा तो औरों को भी शुद्ध बनाएंगे। हृदय कैसे शुद्ध होगा? योग की स्थिति से ही हृदय शुद्ध बनता है। इसलिए बाबा सुनाते तुम बच्चों को योगी बनने
बनाने का शौक होना चाहिए। अगर देह में मोह है, देह अभिमान रहता है, तो समझो हमारी अवस्था बहुत कच्ची है। देही अभिमानी बच्चे ही सच्चा डायमंड बनते हैं। इसलिए जितना हो सके देही अभिमानी बनने का अभ्यास करो। बाप को याद करो। बाबा अक्षर सबसे बहुत मीठा है। बाप बड़े प्यार से बच्चों को पलकों पर बिठा कर साथ ले जाएंगे। ऐसे बाप की याद के नशे में बाबा कहते चकनाचूर होना चाहिए। बाप को याद करते करते खुशी में ठंडे ठार हो जाना चाहिए। बाप को याद करते करते अपनी सारी कर्मेंद्रियां, बाबा कहते जैसे कि किसी ने शरीर छोड़ दिया तो उसकी कर्मेंद्रियां जैसे शीतल बन जाती है, इतना ठंडे ठार हो जाना चाहिए। जैसे बाप अपकारियों पर उपकार करते हैं, तुम भी फॉलो फादर करो, सुखदाई बनो। बाप की दिल अंदर बच्चों को सदा बनाने की कितनी फर्स्ट क्लास आश रहती है कि बच्चे लायक बन स्वर्ग के मालिक बने। तुम बच्चे अभी ड्रामा के राज को भी जानते हो। बाप तुम्हें निराकारी, आकारी और साकारी दुनिया का सब समाचार सुनाते हैं। आत्मा कहती है कभी हम पुरुषार्थ कर रहे हैं नई दुनिया में जाने के लिए। हम स्वर्ग में चलने लायक जरूर बनेंगे। बाबा कहते मैं आपको निराकारी, आकारी और साकारी दुनिया का सब समाचार सुनाता हूँ। तो आत्मा कहती है कि अभी हम पुरुषार्थ कर रहे हैं नई दुनिया में जाने के लिए, स्वर्ग में चलने लायक जरूर बनेंगे, अपना और दूसरों का कल्याण करेंगे। अच्छा, बाप मीठे बच्चों को समझाते हैं। बाप दुख हरता सुख करता है, तो बच्चों को भी सबको सुख देना है। बाप का राइट हैंड बनना है। ऐसे बच्चे ही बाप को प्रिय लगते हैं। शुभ कार्य में राइट हाथ को ही लगाते हैं। लौकिक में भी अगर कोई शुभ कार्य करना है तो कौन सा हाथ लगाते हैं? राइट वाला। तो बाप कहते हैं हर बात में राइटियस बनो। एक बाप को याद करो तो फिर अंतमति सोगति हो जाएगी। इस पुरानी दुनिया से ममत्व मिटा दो। यह तो कब्रिस्तान है। धंधाधोरी बच्चों आदि के चिंतन में मरे तो मुक्त अपनी बर्बादी कर देंगे। शिव बाबा को याद करने से तुम बहुत आबाद होंगे। देह अभिमान में आने से बर्बादी हो जाती है। देही अभिमानी बनने से आबादी होती है। धन की भी बहुत लालच नहीं रखनी चाहिए। उसी फिक्रात में शिव बाबा को भी भूल जाते हैं। किसमें? धन की लालच की फिक्रात में बाबा कहते शिव बाबा को भूल जाते हैं। बाबा देखते हैं कि सब कुछ बाप को अर्पण कर फिर हमारी श्रीमत पर कहाँ तक चलते हैं। शुरू शुरू में बाप ने भी ट्रस्टी हो दिखाया ना। सब कुछ ईश्वर अर्पण कर खुद ट्रस्टी बन गया। बस ईश्वर के काम में ही लगाना है। विघ्नों से कभी डरना नहीं चाहिए। जहां तक हो सके सर्विस में अपना सब कुछ सफल करना है। ईश्वर अर्पण कर ट्रस्टी बन रहना है। अच्छा, मीठी मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। ओम शांति। अव्यक्त महावाक्य है। रिवाइज डेट है 5/4/74 की। क्या सभी उन्नति की ओर बढ़ते जा रहे हो? बाप दादा पूछते हैं कि क्या सभी उन्नति की ओर बढ़ते जा रहे हो? सदा लगन में मगन और विघ्न विनाशक ये दोनों निशानियां क्या अनुभव में आ रही हैं? अगर हम उन्नति की ओर बढ़ते जा रहे हैं तो अवस्था कैसी होगी? लगन में मगन और
विघ्न विनाशक। तो बाबा पूछ रहे हैं ये दोनों निशानियां क्या अनुभव में आ रही है? विघ्न विनाशक बनने के बजाय विघ्नों को देख अपनी स्टेज से नीचे तो नहीं आ जाते हो? क्या अनेक प्रकार के आए हुए तूफान आपकी बुद्धि में तूफान तो पैदा नहीं करते हैं? जैसे कोई के द्वारा तोहफा मिलता है तो बुद्धि में हलचल नहीं होती है बल्कि उल्लास होता है। इसी प्रकार आए हुए तूफान उल्लास बढ़ाते हैं या हलचल बढ़ाते हैं? अगर तूफान को तूफान समझा तो हलचल होगी, और तोहफा समझा, वह अनुभव किया, तो उससे उल्लास और हिम्मत अधिक बढ़ेगी। यह है चढ़ती कला की निशानी। घबराने के बजाय गहराई में जाकर अनुभव के नए नए रत्न इन परीक्षाओं के सागर से प्राप्त करेंगे। घबराने के बजाय गहराई में जाकर अनुभव के नए नए रत्न इन परीक्षाओं के सागर से प्राप्त करेंगे, क्योंकि हलचल के अंदर रतन समाये हुए हैं। बाबा ने कहा अगर तूफान को तूफान समझा तो अंदर हलचल होगी, तोहफा समझा, वो अनुभव किया, तो उससे उल्लास और हिम्मत अधिक बढ़ेगी। यह चढ़ती कला की निशानी है। तो बाबा ने कहा घबराने के बजाय उस अनुभव के सागर की गहराई में जाकर अनुभव के नए नए रतन इन परीक्षाओं के सागर से प्राप्त करेंगे, क्योंकि हलचल के अंदर रतन समाये हुए हैं। ऊपर ऊपर से अर्थात बाहर मुक्ता की दृष्टि और बुद्धि द्वारा देखने से हलचल दिखाई देगी अथवा अनुभव होगी, लेकिन उसी आई हुई बातों को अंतर्मुखी दृष्टि व बुद्धि से देखने से अनेक प्रकार के ज्ञान रतन अर्थात पॉइंट्स प्राप्त होंगी। अगर कोई भी बात को देखते या सुनते हुए आश्चर्य अनुभव होता है तो यह भी फाइनल स्टेज नहीं है। समझा? अगर कोई भी बात को देखते या सुनते हुए आश्चर्य अनुभव होता है तो यह भी फाइनल स्टेज नहीं है। ऐसा तो होना नहीं चाहिए। ड्रामा के होने पर अगर ऐसा भी संकल्प उत्पन्न होता है तो इसको भी अंश मात्र की हलचल का रूप कहेंगे। अंडरलाइन। अब तक भी क्यों क्या का क्वेश्चन अगर उठता है तो उसका अर्थ है हलचल। जितना विघ्न आना आवश्यक है उतना विघ्न विनाशक स्थिति में रहना, यही हर्षित रहने का साधन है। नथिंग न्यू, यह है फाइनल स्टेज। यदि कोई भी हलचल का कर्तव्य करते हो, वह पाठ बजाते हो, तो सागर समान ऊपर से हलचल भले ही दिखाई दे रही हो, अर्थात चाहे कर्म इंद्रियों की हलचल में आ रहे हो, लेकिन स्थिति नथिंग न्यू की हो। एकाग्र, एकरस, एकांत, एकाग्र, एकरस, एकांत, अर्थात एक रचयिता और रचना के अंत को जानने वाले त्रिकालदर्शी की स्टेज पर आराम से शांति की स्टेज पर स्थित है, या कर्मेंद्रियों की हलचल आंतरिक स्टेज को भी हिला देती है? क्या पूछा बाबा ने? बाबा ने कहा यदि कोई भी हलचल का कर्तव्य करते हो, वो पाठ बजाते हो, तो सागर समान ऊपर से हलचल भले ही दिखाई दे रही हो, अर्थात चाहे कर्म इंद्रियों की हलचल में आ रहे हो, लेकिन स्थिति नथिंग न्यू की हो। जैसे सागर के अंदर तो सागर स्थिर है, ऊपर से तो लहरें हैं। ऐसे बाबा कहते हैं कि हमारी भी अवस्था नथिंग न्यू वाली होनी चाहिए। एकाग्र, एक रस, एकांत, अर्थात एक रचयिता और रचना के अंत को जानने वाले त्रिकालदर्शी की स्टेज पर आराम से शांति की स्टेज पर स्थित है, या कर्म इंद्रियों की हलचल आंतरिक स्टेज को भी हिला देती है। मना बाबा ने कर्म इंद्रियों की हलचल के लिए परमिशन दिया, लेकिन बाबा कहते कि ये कर्म इंद्रियों की हलचल की स्टेज आंतरिक स्टेज को भी हिला तो नहीं देती है। जब स्थूल सागर दोनों ही रूप दिखाता है, तो क्या मास्टर ज्ञान सागर ऐसा रूप नहीं दिखा सकते?
यह प्रकृति ने पुरुष से कॉपी की है। आप तो पुरुषोत्तम हो। जब प्रकृति अपनी क्वालिफिकेशन दिखा सकती है तो क्या वह पुरुषोत्तम नहीं दिखा सकते? सागर के जैसे बाबा कहते कि अपनी अवस्था आप नहीं दिखा सकते, वो तो आपकी रचना है, प्रकृति है। तो बाबा ने कहा कि पुरुष से ही प्रकृति ने यह कॉपी की हुई है, तो अभी हम पुरुष, यह पुरुषोत्तम वाली चीज है, बाबा कहते कि क्या नहीं दिखा सकते? अभी समय अति की तरफ बढ़ रहा है, सभी तरफ अति दिखाई पड़ रही है, अंत की निशानी अति है। तो जैसे प्रकृति समाप्ति की तरफ अति में जा रही है, वैसे ही संपन्न बनने वाली आत्माओं के सामने अब परीक्षाएं व विघ्न भी अति के रूप में आएंगे। इसलिए आश्चर्य नहीं खाना है कि पहले यह नहीं था, अब क्यों है। यह आश्चर्य भी नहीं। फाइनल पेपर में आश्चर्यजनक बातें क्वेश्चन के रूप में आएगी, तब तो पास और फेल हो सकेंगे। ऐसी ऐसी बातें आएंगी जो न चाहते हुए भी बुद्धि में क्वेश्चन उत्पन्न हो। यही तो पेपर है, और है भी 1 सेकंड का पेपर। क्यों का संकल्प चंद्रवंशी की क्यों में लगा देगा। इसलिए एकरस स्थिति में स्थित होने का अभ्यास निरंतर हो। समस्या की सीट को संभालने नहीं लग जाओ, लेकिन सीट पर बैठ समस्या का सामना करना है। अभी तक समस्या सीट की याद दिलाती है। विघ्न आता है तो विशेष योग लगाते हो और भट्टी रखते हो। इससे सिद्ध होता है कि दुश्मन ही शस्त्र की स्मृति दिलाते हैं, लेकिन स्वतः और सदा स्मृति नहीं रहती। निरंतर योगी हो या अंतर वाले योगी हो, टाइटल तो निरंतर योगी का है ना। दुश्मन आवे ही नहीं, समस्या सामना न करे, सूली से कांटा बनना, यह भी फाइनल स्टेज नहीं है। तो क्या है फाइनल स्टेज? सूली से कांटा बने, उसके बजाय कांटों को योग अग्नि से दूर से ही भस्म कर दे। कांटा लगे और फिर निकालो, यह फाइनल स्टेज नहीं है। कांटे को अपनी संपूर्ण स्टेज से समाप्त कर देना, यह है फाइनल स्टेज। ऐसा लक्ष्य रखते हुए अपनी स्टेज को आगे चढ़ती कला की तरफ बढ़ाते चलो। बड़ी बात को छोटा अनुभव करना, इस स्टेज तक नंबरवार यथाशक्ति पहुंचे हैं। बड़ी बात को छोटा अनुभव करना, इस स्टेज तक नंबरवार यथाशक्ति पहुंचे हैं। अब पहुंचना वहां तक है जो कि अंश और वंश भी समाप्त हो जाए। आप सभी हिम्मत, उल्लास और सर्व के सहयोगी सदा रहते हुए चल रहे हो ना। कलयुगी दुनिया को समाप्त करने के लिए व परिवर्तन करने के लिए, माया को विदाई देने के लिए संगठन अर्थात घेराव डाला हुआ है ना। मजबूत घेराव डाला हुआ है, या बीच बीच में कोई ढील हो जाते हैं, ढीले हो जाते हैं अथवा थक जाते हैं, या चलते चलते रुक जाते हैं। न आगे बढ़ना न पीछे हटना, जैसे के वैसे रहना, यह पाठ तो पक्का नहीं करते हो। समय धक्का लगाएगा तो चल पड़ेंगे, समय धक्का लगाएगा तो चल पड़ेंगे, ऐसे सोचकर जहां की तहां रुक तो नहीं गए हो। किसी के किसी प्रकार के सहारे का इंतजार करते हुए खड़े तो नहीं हो गए हो। ऐसी स्टेज वालों को क्या कहेंगे? क्या इसको ही अंगद की स्टेज समझते हो? अगर ऐसे रुक गए तो फिर लास्ट वाले फास्ट चले जाएंगे। जब भी पहाड़ों पर बर्फ गिरती है और जम जाती है तो रास्ते रुक जाते हैं। फिर उस बर्फ को गलाने के लिए, वो उसे हटाने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। यहाँ भी अगर बर्फ के मुआफिक जम जाते हो तो इससे सिद्ध होता है कि योग अग्नि की कमी है। योग अग्नि को तेज करो तो रास्ता क्लियर हो जाएगा। मिली हुई हिम्मत और उल्लास के पॉइंट्स बुद्धि में दौड़ाओ। मिली हुई हिम्मत और उल्लास के पॉइंट्स
बुद्धि में दौड़ाओ तो रास्ता क्लियर हो जाएगा। पुरुषार्थ की गति में अंगद बनो, माया से हार खाने में अंगद नहीं बनो। पुरुषार्थ की गति में अंगद बनो, माया से हार खाने में अंगद नहीं बनो, बल्कि विजयी बनने के लिए अंगद बनो। अच्छा, ऊंचते ऊंच बाप द्वारा पालना लेने वाले, विश्व की पालना करने वाले, विष्णु कुल की श्रेष्ठ आत्माएं, प्रकृति को परिवर्तन करने वाली पुरुषोत्तम आत्माएं, विश्व के आगे साक्षात्कार मूर्त प्रसिद्ध होने वाली आत्माएं, योगी तो आत्माओं के प्रति बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। हम सब रूहानी बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा, वाह, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वरदान दे रहे हैं बाप दादा। सेवा में रहते संपूर्णता के समीपता की अनुभूति करने वाले ब्रह्मा बाप समान एग्जाम्पल भव। सेवा में रहते संपूर्णता के समीपता की अनुभूति करने वाले ब्रह्मा बाप समान एग्जाम्पल भव। जैसे ब्रह्मा बाप सेवा में रहते समाचार सुनते एकांतवासी बन जाते थे, 1 घंटे के समाचार को 5 मिनट में सार समझ बच्चों को खुश करके अपनी अंतर्मुखी एकांतवासी स्थिति का अनुभव करा देते थे। ऐसे फॉलो फादर करो। ब्रह्मा बाप ने कभी नहीं कहा कि मैं बहुत बिजी हूं, लेकिन बच्चों के आगे एग्जाम्पल बने। ऐसे समय प्रमाण अभी इस अभ्यास की आवश्यकता है। दिल की लगन हो तो समय निकल आएगा। लौकिक में भी कहते हैं ना, जहां चाह है वह राह दिखाई देती है। तो बाबा ने कहा दिल की लगन हो तो समय निकल आएगा और अनेकों के लिए एग्जाम्पल बन जाएंगे। लोगों ने हर कर्म में कर्म और योग का अनुभव होना ही कर्मयोग है। हर कर्म में कर्म और योग का अनुभव होना ही कर्मयोग है। अव्यक्त इशारा, अव्यक्त ही साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। सदा यही लक्ष्य रहे, सदा यही लक्ष्य याद रहे कि हमें बाप समान बनना है। तो जैसे बाप लाइट है वैसे डबल लाइट, औरों को देखते हो तो कमजोर होते हो, इसलिए सी फादर फॉलो फादर करो। उड़ती कला का श्रेष्ठ साधन सिर्फ एक शब्द है, सब कुछ तेरा। मेरा शब्द बदल तेरा कर दूं, तेरा हूं तो आत्मा लाइट है, और जब सब कुछ तेरा है तो लाइट बन गए। अच्छा, तो ऐसे आज बहुत सुंदर बाप दादा ने वाणी चलाई और उसमें अपने दिल की आशाएं भी हमारे सामने प्रकट की। बाबा कहते हैं कि भले अपनी अवस्था में जम जाओ, लेकिन माया से माया से विजयी होने में जम नहीं जाना है। अपनी योग अग्नि से बाबा ने कहा रास्ते को क्लियर करना है। और वाह बाबा, वाह ड्रामा, इन गीतों में बाबा कहते मगन होकर के हमको रहना है। विघ्नों का काम है आना, लेकिन बाबा कहते कि विघ्नों को देख करके घबराना ये हमारा काम नहीं है। विघ्न आते हुए भी विघ्न विनाशक स्वरूप धारण करके उन विघ्नों को समाप्त करने की शक्ति हमारे अंदर होनी चाहिए। बाबा ने कहा कि संपूर्ण स्टेज जो है, उस संपूर्ण स्टेज की अपनी अवस्था क्या है। और जैसे बाबा ने कहा कि हम कहते हैं ना कि सूली से कांटा बन गया, तो बाबा कहते कि कांटा बनना भी ये कोई अंतिम स्टेज नहीं है। योग अग्नि से उस कांटे को भस्म करना ही अंतिम स्टेज है। ऐसे अपने आप को चेक करना है कि हम कहाँ तक पहुंचे हैं। तो आज सारा दिन इसी चिंतन या इसी मनन में हम अपने आप को रमन करते रहेंगे, और हो सके तो अपना खान पान भी आज के दिन बिल्कुल लाइट रखेंगे, अवस्था को भी लाइट रखेंगे, और शाम को लाइट स्वरूप धारण करके लाइट बाबा को अव्यक्त में मिलेंगे। अच्छा, ओम शांति। आज का सोमान हम लेंगे, मैं ब्रह्मा बाप समान
डबल लाइट फरिश्ता हूँ। मैं ब्रह्मा बाप समान डबल लाइट फरिश्ता हूँ। ओम शांति। ब्रह्मा बाबा आंखों के सामने से आंखों में तुम समाये थे आज ही के दिन। ओ प्राण प्यारे बाबा प्राणों को करके अर्पण संपूर्णता को पाए थे आज ही के दिन। ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा सामने से आंखों में तुम समाये थे आज ही के दिन। 18 जनवरी 18 जनवरी 18 जनवरी आज ही के दिन। कहते हैं त्याग तप किसको सब करके वो सिखलाया। कहते ही नहीं थे बाबा सब करके भी दिखलाया। कहते हैं त्याग तप किसको सब करके वो सिखलाया। कहते ही नहीं थे बाबा सब करके भी दिखलाया। बन उदाहरण दिखलाए आज ही के दिन। आंखों में तुम समाये थे आज ही के दिन। ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा आंखों के सामने से आंखों में तुम समाये थे आज ही के दिन। ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा ओ प्यारे ब्रह्म बाबा ओ प्राण प्यारे बाबा ब्रह्म बाबा। सागर छलका तो स्नेह से भर गई अखियां। हम सबको पावन करके बह चली नयन से नदियां। प्यार का सागर छलका तो स्नेह से भर गई अखियां। हम सबको पावन करके बह चली नयन से नदियां। शिव सागर में समाए आज ही के दिन। आंखों में तुम समाए थे आज ही के दिन। ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा आंखों के सामने से आंखों में तुम समाए थे आज ही के दिन। ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा ओ प्राण प्यारे बाबा ब्रह्मा बाबा।
प्रत्यक्ष करने सब दे दी जिम्मेदारी। ले हाथों को हाथों में शक्तियां सौंप दी सारी। बच्चों को प्रत्यक्ष करने सब दे दी जिम्मेदारी। ले हाथों को हाथों में शक्तियां सौंप दी सारी। आकारी रूप सजाए आज ही के दिन, आंखों में तुम समाए थे आज ही के दिन। ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा, आंखों के सामने से आंखों में तुम समाए थे आज ही के दिन। ओ प्राण प्यारे बाबा, प्राणों को करके अर्पण संपूर्णता को पाए थे आज ही के